हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ इट इज़ इनडायरेक्ट फुटप्रिंट वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी बाय। तो जो इनडायरेक्ट फुटप्रिंट है वो हमें उसके बारे में ये जागरूक होना चाहिए। जो चीज़ें हम खरीदते हैं तो हमें उनका वाटर फुटप्रिंट पता होना चाहिए। वी शुड मेक श्योर दैट वी बाई प्रोडक्ट्स दैट हैव अ कंपैरेटिवली लेसर वाटर फुटप्रिंट। और हमें ये पक्का करना चाहिए, ये श्योरली ये देखना चाहिए कि जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उनमें कम पानी का प्रयोग हुआ हो, मतलब लेसर वाटर फुटप्रिंट हो उसका। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग अ प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लेस दैट इज़ लेस प्रोन टू वाटर स्कैरसिटी। तो एग्ज़ाम के लिए हमें ऐसे प्रोडक्ट खरीदने होंगे जो ऐसी जगह बने हो जहाँ पर पानी की कमी की संभावना कम हो। स्विचिंग टू प्रोडक्ट that have a lesser water footprint, this will encourage industries to be more water conscious and transparent in their water consumption। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे, जो प्रोड्यूस होंगे, तो उसे बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें भी ज़्यादा पानी जो यूज होता है वो उसके बारे में अवेयर हो और जागरूक हो। जो पानी, जिससे इंडस्ट्रीज़ भी जागरूक होंगी और पानी को वो बचाएंगी। उन्होंने कितना पानी कंज्यूम किया है ये लोगों को वो बताएंगे, तो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे जिनमें पानी कम यूज हुआ हो। तो इससे लोगों को भी समझ में आएगा कि हमारा वाटर फुटप्रिंट क्या है और किस प्रोडक्ट में कितना पानी यूज हो रहा है। द वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क हैज़ डेवलप्ड अ कैलकुलेटर विच कैन हेल्प इंडिविजुअल्स असेस देयर वाटर फुटप्रिंट बेस्ड ऑन देयर लाइफ स्टाइल एंड देयर लोकेशन। तो जो वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क है, जो नेटवर्क है उसने एक कैलकुलेटर डेवलप किया है, एक ऐसा कैलकुलेटर बनाया है जिससे कि जो हमारी हेल्प करेगा कि इंडिविजुअल लोग कितना पानी यूज कर रहे हैं और उनकी जो लाइफ स्टाइल है और जो उनका लोकेशन में जो पानी यूज हो रहा है उसके बारे में पूरा कैलकुलेट करेगा। द कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन द वाटर रिक्वायरमेंट्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एज इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंट। तो इस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं, जिस कंट्री में भी, तो वो उनके पानी की कितनी ज़रूरत है, कितना पानी वो यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट पर, तो जो कैलकुलेशन है वो इन सब पर आधारित है, बेस्ड है। हाउ मच ऑफ वाटर डज एन इंडिविजुअल यूज। एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से कितना पानी यूज कर रहा है। हाउ मच वाटर डज अ कंपनी यूज, एक कंपनी कितना पानी यूज कर रही है। डज इट रिसाइकल एनी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ मच डज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर। तो जो कंपनी हमारा जो पानी यूज कर रही है, क्या वो पानी को रिसाइकल करती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट कम्प्लीटली फिनिशिंग होके पूरा हो जाता है तो उसमें कितना पानी यूज हो रहा है। एक बार यदि ये इवैल्यूएशन हो जाए, ये मूल्यांकन हो जाए कि हमारा कितना पानी लग रहा है प्रोडक्ट में और कितना वाटर फुटप्रिंट है उसका, तो जो फ्रेश वाटर भी ऐड किया जाता है, जितना फ्रेश वाटर यूज हो रहा है, और जो पॉल्यूटेड वाटर निकल रहा है, जो छोड़ रही हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह, तो इन सब का पूरा एक बार इवैल्यूएशन हो जाए तो ये ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी फुटप्रिंट पता करने में। और ट्रांसपेरेंट वाटर अकाउंटिंग ऑफ एन इंडस्ट्रीज नीड्स इट ए टूल दैट कैन लीड टू बेटर रेस्पॉन्स strategies that are not only topical but also custom built per location and season that will help consumers make an informed choice। अगर कंपनी ये ट्रांसपेरेंसी कर दें, मतलब ये ट्रांसपेरेंट कर दें कि किस प्रोडक्ट में हम कितना पानी दे रहे हैं, कितना पानी यूज कर रहे हैं, तो ऐसी योजना बनाई जा सकती है जिससे कंज्यूमर को पता चल सकेगा कि प्रोडक्ट किस रीजन में बना है और उसमें कितना पानी लगा हुआ है। तो वो ये सोचेगा कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सीजन के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें वाटर फुटप्रिंट पर डिपेंड करेंगी और जब उसे पता होगा तो वो एक सही डिसीजन ले पाएगा कि वो उसके लिए ज़रूरी है या नहीं है। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोसीजर स्टैंडर्ड ऑन हाउ टू इनकॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट इन अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल असेसमेंट LCA। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO जो है वो काम कर रही है, एक प्रोसीजर चल रहा है, ऑफिशियल वर्क चल रहा है कि जो पानी हम यूज कर रहे हैं, वाटर फुटप्रिंट है प्रोडक्ट पर,
तो उसको लाइफ साइकिल असेसमेंट में भी शामिल कर दिया गया है। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स टू नीड टू बी अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी, मेक वाइज चॉइस एंड डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूज़ ऑफ वाटर फॉर ऑल प्रोडक्ट्स दैट दे यूज। तो जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, उनको भी ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये उनकी ड्यूटी भी है कि वो समझें कि हम कितना पानी, जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसमें कितना पानी यूज हो रहा है, और वो सही चॉइस बना सकते हैं। डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी, और वो अपनी पानी के अकॉर्डिंग डिमांड भी देंगे कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए या ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो जो उनकी इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो हमारे जो वाटर फुटप्रिंट को सही करने में हेल्प करेंगी। इट इज़ टाइम इंडस्ट्रियल वाटर डिस्क्लोजर बी चेंज फ्रॉम वॉलंटरी टू मैंडेटरी। तो अब ये सही समय है कि जो इंडस्ट्रियल वाटर है, अब वो ये खुलासा करे, ये डिस्क्लोज़ कर दे कि अपनी इच्छा से वो जो बताना चाहता था कि हम कितना पानी यूज करें, वो ना हो, ये मैंडेटरी हो जाए, आवश्यक हो जाए कि उन्हें ये बताना पड़ेगा कि उनके किस प्रोडक्ट में कितना पानी यूज हो रहा है। आफ्टर ऑल, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर विल लीड टू अ ड्रॉट इन बिजनेस टू। आफ्टर ऑल, जब पानी की कमी होगी यदि, तो वो जो बिजनेस हैं उनमें भी तो पानी की कमी होगी, सूखा पड़ जाएगा। यदि हमारे यहाँ पानी की कमी होगी तो बिजनेस को भी इसको सहना पड़ेगा, पानी की कमी को। तो इस चैप्टर में यही बताया है कि पानी का जो वाटर फुटप्रिंट है वो जानना सभी के लिए कितना ज़रूरी है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आपको व्हाट्सएप पे सेंड करती हूँ।